लड़कियों को कैद कर लिया जाता है दूध की मशीन में बदलने के लिए। नरक जैसा जीवन जीते हैं, मानव अधिकारों का आनंद नहीं लेते। आज मैं छोटी फिल्म हार्ट के बारे में बात करूंगा। पाउला को लत्ता पहनाया गया, उसकी आंखें चकरा गईं, उसके हाथों में हथकड़ी थी, गंदे सर्जिकल टेबल पर लेटी हुई उसके सामने खड़ी एक भावनाहीन डॉक्टर थी, उसके लिए नकली गर्भाधान कर रहे हैं। नकली गर्भाधान के बाद एक आदमी जिसकी मूछें हैं उसे खींचकर जानवरों की तरह बाहर निकालता है। पाउला को लोहे के पिंजरे से भरे कमरे में फेंक दिया गया था। लोहे के पिंजरे में महिलाएं, दूध देने वाले गायों की तरह दूध देने वाली महिलाएं। पाउला भी उनमें से एक है। हर कोई भयानक दिखता है। उनकी आंखें निराशा से भर गईं। एक महिला को घसीटा गया क्योंकि उसने दूध नहीं दिया। दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें दूध उत्पादन के लिए चेतावनी दी, अन्यथा ये उस महिला का अंत होगा। उसी समय डॉक्टर बस किनारे खड़ी उन्हें निर्देश दे रही थी। उस शाम पाउला के बगल की लड़की को लेबर था। वो दर्द में चिल्लाई। दाढ़ी वाला आदमी और डॉक्टर उसे जन्म देने में मदद करने आए, लेकिन उनके जन्म देने का तरीका ऐसा नहीं था जैसा नॉर्मली हम देखते हैं। दाढ़ी वाला व्यक्ति सारा को कस कर पकड़ लेता है। डॉक्टर ने उसे गंदी जमीन पर जन्म देने में मदद की। एक कोशिश के बाद बच्चा आखिरकार बाहर आ गया, लेकिन इस बच्चे का कोई स्वागत नहीं था क्योंकि ये एक लड़का है। महिलाओं के साथ पैसा कमाने वाले लोगों के लिए लड़के का कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी ने बच्चे को कचरा पेटी में फेंक दिया, फिर चाकू उठाया, बच्चे को मार डाला। महिला ने बच्चे को मरते हुए देखा, उसका दिल टूट गया। वो जानती है कि उन्हें इस चीज से गुजरना होगा। पाउला ने घायल सारा को सुकून दिया। ये पता चला कि उसकी बेटी भी चोरी हो गई थी। दो महिलाएं एक दूसरे को दिलासा देती हैं। सारा ने पाउला को उसके साथ भागने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन पाउला बहुत बहादुर नहीं है। अगले दिन आदमी और डॉक्टर उनकी स्थिति की जांच करने आए। सारा उनसे खुद को मारने के लिए भीख मांगती है, लेकिन उन्होंने गर्मजोशी से मना कर दिया। वो एक महिला को ऐसे चुनता है जैसे वो एक पालतू जानवर चुनता है। उसके बाद उसे खटखटाने के लिए इलेक्ट्रिक बैटन्स का इस्तेमाल किया। आदमी उसे दूर ले गया क्योंकि अब वो दूध का उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखती। इसका मतलब ये भी है कि वो मूल्य से बाहर है। पाउला उसे खींचना चाहती है, लेकिन वो एक पिंजरे में बंद थी। रात को पाउला दर्द से चिल्लाई। उसने खुद का खून बहता हुआ पाया। ये गर्भपात का संकेत है। दाढ़ी वाला व्यक्ति आया पिंजरे का दरवाजा खोलकर जांच करने के लिए। पाउला ने उसे लात मारने के लिए साहस का इस्तेमाल किया। वो पिंजरे से बाहर भाग गई, चाकू उठाया और आदमी को चाकू मार दिया। बाकी महिलाओं ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई। शांत होने के बाद पाउला ने उस आदमी की चाबी ले ली बाकी लड़कियों को बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि कमरे में बहुत शोर था, दूसरा व्यक्ति जांच के लिए वहां आ गया। अपने ही आदमी को जमीन पर लेटा देख वो विचलित हो गया। पाउला ने उसका एक पट्टा के साथ गला घोटने की कोशिश की। पाउला ने सारा की ओर चाबी फेंक दी और कमरे से बाहर आई। कमरे के बाहर उसने एक गंजा आदमी देखा। जिस महिला को खींचकर ले जाया गया था उसे गोली मार दी गई। दूसरे कमरे में एक सीधी लाइन में खड़े लोगों की दो लाइन है। वो महिलाएं जो बंधी हुई हैं दूध देने के लिए। पाउला घबरा गई जब उसने ये सीन देखा। वो अगले कमरे में भाग गई। इस कमरे में ये छोटी लड़कियों का एक समूह है। वो दूध देने वाली मशीनें हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है। पाउला उन्हें आराम देने वाली थी तो गंजा आदमी कमरे के चारों ओर भागा, उसे बाहर खींचा। जब पाउला जाग गई उसने देखा कि गंजे का सिर खून में था। सारा ने उसे मार डाला। सारा और पाउला यहाँ से भागने की तैयारी में फिर डॉक्टर से मिले। सारा और पाउला डॉक्टर को नियंत्रित करते हैं। अपनी जीभ काट लें, उसे पिंजरे में बंद करें। वो उसे अनुभव देना चाहते थे। जब मदद के लिए पुकारे वहाँ से गायब हो गए हैं। पेट्रोल पर एक सभ्य आदमी। सारा और पाउला दरवाजे के दोनों ओर छिपते हैं। सौभाग्य से उनको किसी ने नहीं देखा और फिर वहाँ से भाग निकले। ये पता चला है कि बुरे लोग अपने दूध का उपयोग करते हैं एक त्वचा उत्पादन बनाने के लिए, जिससे त्वचा चिकनी और चमकदार बनती है। इस उत्पाद को द मिल्क ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके कारण दर्द के लिए विमर्श किया जाता है। यहाँ तक मूवी के अंत में सीन वास्तविकता पर लौटता है। लोग भी डेयरी में गायों के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं, मूवी में महिलाओं की तरह। ये पता चला कि निर्देशक ने गाय की रूपक के लिए महिला की छवि का उपयोग किया। जब मनुष्य जानवरों की तरह अन्याय सहते हैं वो कैसा महसूस करते हैं। मनुष्य प्रकृति में बेहतर जानवर है, अन्य जानवरों के साथ अच्छा रहें, अन्यथा एक दिन वो हिंसा और नरसंहार भी झेलेंगे। आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। मैं मिस्टर ली हूँ। मैं एक रोशनी हूँ आपके दिल को रोशन करने के लिए।